नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। अपने ही देश के विरासत के साथ छेड़छाड़, अपने ही देश के इतिहास को मिटाने की कोशिश, ये कौन कर सकता है? कौन करता है ऐसा? 2 minutes. Tell me, officer, can you save it? फिर भी जैसे 1971 का वो सरेंडर याद है, जब मेरे मुल्क के 2 टुकड़े किए थे तुम लोगों ने। मुझे लग रहा है कि अपने ही देश में हम गुलाम हो गए। कोई है जो इस देश को बर्बाद करने पे लगा हुआ है। इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति के बारे में कल जो आया मैसेज कि हम उसको आज 3:30 बजे बुझा देंगे, अब तक बुझा भी दिया गया होगा। उसके लिए आश्चर्य होता है। उसके जो रीजन दिए गए कि इसमें बहुत खर्चे आते हैं। किस चीज़ में खर्चे आते हैं? गैस में और 2 फौजी रखने में वहाँ पर खर्चे आ रहे थे। उससे साल में इतने फॉरेन ट्रिप होते हैं, एक ट्रिप बंद कर दोगे तो उसके खर्चे निकल आएंगे। तो खर्चा का लॉजिक तो था नहीं। करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना जुड़ी हुई है उस अमर जवान ज्योति से, और सिर्फ इसलिए उसको हटाया गया वहाँ से क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, बांग्लादेश का निर्माण किया, उन्होंने इसकी स्थापना की। अब तक यही हो रहा है कि जो भी काम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, चाहे गांधी फैमिली के द्वारा किया गया था, चाहे पास्ट के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, जिसमें नेहरू हो, गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। और उससे मिलेगा क्या? उससे हमारा देश बर्बाद हो रहा है। अब जब विरोध शुरू हुआ तो इन्होंने फटाफट बोले कि नहीं, वहाँ पर हम सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाएंगे। किसने मना किया मूर्ति लगाने के लिए? इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति तो नीचे जल रहा है ना, और एक उल्टी बंदूक रखा हुआ है शहीदों के सम्मान में, तो उसके आगे मूर्ति भी लग सकता था। उसके पीछे सुभाष चंद्र बोस घोड़े पर बैठे हुए, कोई मना किया था? वो तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। अब जब देखे कि सब भेद खुल गया, लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, तो आज कह दिया कि नहीं नहीं, हम 23 जनवरी को वहाँ एक मूर्ति लगाएंगे। उसी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कलकत्ता पोस्ट ट्रस्ट का नाम रखना था तो नहीं रखा, जबकि सुभाष चंद्र बोस के फैमिली से भी कहा गया था, रिक्वेस्ट किया गया था कि नहीं। अभी कुछ दिन पहले बंगाल इलेक्शन से पहले, और इन्होंने जाके वहाँ पर कलकत्ता पोस्ट ट्रस्ट का नाम चेंज कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया, क्योंकि अपने पार्टी के नेता के नाम पे रखना था, उनके नाम पे रख दिया। लोग चिल्लाते रहे कि नहीं, कलकत्ता पोस्ट ट्रस्ट फेमस है नाम, अगर इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रख दीजिए। नहीं रखा। वहाँ उनको सुभाष चंद्र बोस के लिए दिल में भावना नहीं थी, और कहते हैं कि हम देशभक्त हैं, हम तो बहुत बढ़िया काम करते हैं। एक तरफ सरदार पटेल के लिए कहते हैं कि बहुत कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, दूसरे तरफ स्टेडियम का नाम चेंज करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया। छेड़छाड़ इस तरह से हो रही है कि हम तो करेंगे, तुम्हें जो करना कर लो, तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि पावर में है, आप राजा है भाई, आपको कौन क्या बिगाड़ेगा। जब तक सत्ता में करते रहिए, फिर दूसरा राजा आएगा। परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज होगा ही होगा। अभी देश में जो इलेक्शन है 5 राज्यों में, उसके लिए लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, और बहुत कोशिश की गई कि हिंदू मुस्लिम करा के हम चुनाव जीत लेंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। कल मैं देख के आश्चर्य हुआ कि गुल्लू मुस्लिमों को बांट रहा था टीवी पे, कह रहा था कि हिंदुओं में तुम लोगों ने जाट, गुर्जर, यादव, दलित, पिछड़े सब बांट लिए आपस में, तो मुस्लिमों को भी बांट दो, हमीदिया में, सिया में, सुन्नी में। मतलब वहाँ भी ये सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ तो बात होगी ठाकुर की, बात होगी ब्राह्मण की, बात होगी सैनिक की, बात होगी मौर्य की, बात होगी ओबीसी की, बात होगी जाट की, बात होगी गुजर की, बात होगी दलित की, लेकिन एक तरफ बात होगी सिर्फ मुसलमान की। क्यों नहीं कहा जाता शिया सुन्नी? क्यों नहीं कहा जाता अहमदिया? यही दिखाता है आपका सेकुलरिज्म। और बहुत कोशिश किया इन्होंने। आपको क्या लगता है, मैं मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि वसीम रिजवी अपनी मर्जी से किताब लिखे थे और मोहम्मद साहब का विरोध किया होगा? कभी नहीं। पहले उनको सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, वहाँ उन्होंने धांधली करी, फिर उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया गया, और जब लगा कि अब वसीम रिजवी ज़िंदगी भर जेल में रहेगा देशद्रोह के मुकदमा में, उसको प्रेशर दे के लिखवाया गया, मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए। अगर आपको मानो या न मानो, उनसे इतना प्रेशर था कि बेचारा मजबूरी में, इस परिस्थिति में उसको नहीं लिखना चाहिए था, कुर्बान हो जाना चाहिए था।
अल्लाह के नाम पे, लेकिन नहीं हुआ। वो कायर निकला, उसने किताब लिखा। उसके बाद हिंदू धर्म वालों ने जान के उसको यूज किया, मुस्लिम से हिंदू बनाया कि देखो मुसलमान तो हिंदू धर्म में आ रहे हैं। इस तरह से साजिश की गई और सबसे पहले गिरफ्तारी उसी की हुई। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको शिया सुन्नी हमीदिया में बंटना है या मुस्लिम के रूप में रहना है। देश में अगर कोई अत्याचार करता है तो वो नहीं देखता, आपसे पूछता कि शिया हो कि सुन्नी हो। ये भाजपा के लोग, चाहे इनके जितने भी नेता थे, और जहाँ पर भी अत्याचार हुआ, जो नारे लगे और खालिस्तानी पाकिस्तानी और पता नहीं क्या क्या कहा और गाली दिया, तो उसमें ये नहीं देखता कि आप शिया हो कि सुन्नी हो। आपके साथ मुस्लिम देख के अत्याचार हुआ, उसी तरह से सिखों को सिखों के नाम पे अत्याचार हुआ, और हिंदुओं में भी बांट के अलग अलग। सिर्फ देश में आरएसएस के लोग हैं वो रहना चाहते हैं, बाकी किसी को देखना नहीं चाहते हैं। और ये पोल खुल गया है, सब लोग जान गए हैं कि क्या चल रहा है। खुलेआम जान के ये चाहते हैं देश में विद्रोह हो। इस तरह से देश के नागरिकों के भावनाओं के साथ क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं कि हम देखते हैं क्या करते हैं। सबका सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था इंडिया गेट के ज्योति के साथ, तो इन्होंने देखा इसको बदल के देखते हैं क्या होता है। बाद में बहुत कुछ बदलेंगे, इस पर भी लोग चुप रह गए। हाँ बदल दो, कोई बात नहीं है, हम तुम्हें बदल के फिर से लगा देंगे। राहुल गांधी जी भी यही कहा कि तुम बुझा लो, हम फिर से जला देंगे। तो इनको ये है कि अच्छा कोई तो कुछ बोलता है, नहीं तो बदलते रहो। तो ये बदलते रहेंगे, जो नया सरकार आएगी शांतिपूर्ण तरीके से फिर से लगा देगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इससे होता है नुकसान। अरे आप बदलना चाहते थे तो बदलिए ना। 10 सालों में लोगों को नौकरी नहीं मिली, 8 साल हो गए आपके, और उससे पहले से चुनाव का था माहौल और लोग आंदोलन में लगे हुए थे। आंदोलन में किसी को नौकरी वोकरी मिला नहीं, तो आप दीजिए ना 10 साल पहले उनको, उनका लाइफ घुमा दीजिए, बैक कर सकते हैं उनके लाइफ को, उम्र की सीमा को कम कर सकते हैं, उनको नौकरी दे सकते हैं? नहीं, वो कर सकते हैं जो कंस्ट्रक्टिव काम है, जिससे देश का विकास होता है, वो हो सकता है, वो तो करके दिखाएं। करेंगे? नहीं। चाइना में 4 बार गया हूँ मैं। वहाँ होटल में जब भी मैं टीवी देखता हूँ, जब भी टीवी खोलता हूँ, नेशनल टीवी, तो उसमें शुरू में 5 मिनट का एक ऐड आता है गवर्नमेंट का, जिसमें 1954 से लेके अब तक के सारे प्रेसिडेंट का क्या काम किया वो दिखाया जाता है। वो गर्व के साथ दिखाते हैं कि पहला 1954 में प्रेसिडेंसी आई थी वहाँ, तो पहले ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने कहाँ बढ़ा के ले गए, चौथे कहाँ, और हम कहाँ बढ़ा के लाए हैं, वो दिखाते हैं। हमारे यहाँ जलन की भावना है, हम तो कुछ कर नहीं पाए। जलन की भावना इतनी है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, हम तो विकास किए नहीं, हम तो हिंदू मुस्लिम में लगे रह गए, हम तो नफरत फैलाने में लगे रह गए, हम तो उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने में लगे रह गए, तो हम तो झोपड़ी में रह गए, हम तुम्हारी महल को ही गिरा देंगे। तो महल की नींव को कमज़ोर करना शुरू किया कि हम तो जाएंगे, तुम्हें ले जाएंगे, हम तो कुछ किए नहीं, तो तुम कैसे गर्व से कहोगे कि हमने ये कर दिया। तो वो कोशिश हो रही है कि हमने 70 साल में जो भी किया उसको ख़त्म कर देना है, हमने बर्बाद कर देना है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया तो हम बर्बाद करेंगे। तुम दिखाई नहीं पाओगे, तुम्हारा इतिहास ही मिटा देंगे। इतिहास कैसे मिटा दोगे भाई साहब? इतिहास नहीं मिटा सकते आप खुद मिट जाओगे। ना जाने कितने आए और कितने गए, वो नहीं मिटा सकते। जो एक बार बन गया उसको क्या मिटा दोगे? भारत गुलाम था, वो मिटा दोगे? या भारत में मुगलों का शासन था, वो मिटा दोगे? या जयचंद जब बुलाया था गोरी को, वो मिटा दोगे? जब तुम सब राजाओं ने मिलकर उसको रोकने की कोशिश नहीं की और पृथ्वीराज को हराया, वो मिटा दोगे? जो कैर राजा थे उसने जान के, एक ही आया होगा ना वहाँ से, कुछ एक सेना लेके आया, बाकी राजा क्या कर रहे थे? जो आज देश में हो रहा है यही हो रहा है कि अलग अलग बटे हुए लोग और राजा मनमानी कर रहा है, वैसे ही हुआ। वो मिटा दोगे? नहीं मिटा सकते। जो करना कर लो, जनता सब देख रही है और बदलेगा, देश बदलेगा। ये 5 राज्यों के चुनाव में ही आपको पता चल जाएगा कि देश कैसे बदलता है, और आप भी बदलेंगे। जनता ने तैयारी कर ली है। जय हिंद, जय भारत।